हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आपने इतिहास में कई ऐसी रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ा होगा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं और इतिहास के पन्नों में उनका सौंदर्य अमर है। लेकिन कुछ ऐसी भी रानियां हुई हैं जो अपने क्रूर स्वभाव और अपनी कामुकता के लिए पूरी दुनिया में फेमस हुई। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो विश्व की सबसे खूबसूरत रानी के साथ साथ अपनी कामुकता और क्रूर स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। नए दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। आइए उनके बारे में आपको बता दूं किन कारणों की वजह से मिस्र की सुंदर रानी को इतिहास की सबसे बदनसीब रानी माना गया। पुराने राजा महाराजाओं की कहानियां बड़ी अजीबोगरीब होती हैं। ज्यादातर राज अय्याशी होते हैं। रानियों को भी बड़ा शौक था, अजीब होता था। एक ही रानी की सेवा के लिए कई नौकर चाकर उदासियां हुआ करती थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सुंदर रानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको इतिहास में सबसे बदनसीब रानी माना जाता है। आइए जानते हैं कहाँ की रानी थी और उसे बदनसीब क्यों माना जाता है। ये कहानी मिस्र के साम्राज्य की है। उस समय वहां पर आखानतेन नाम का राज हुआ करता था। वो राजा बड़ा यश था। उस समय मिस्र के राजघराने में सगे भाई बहनों की शादी करने का रिवाज था। इसी रिवाज के आधार पर राजा आखानतेन ने अपनी बहन से शादी कर ली, जिससे उसको एक सुंदर सी बेटी पैदा हुई जिसका नाम अनेक सेनामून रखा गया। अनेक सेनामून जब 15 साल की हो गई, सब सुंदर होने की वजह से बाप की नजर से नहीं बच पाई। उसने अपनी बेटी अनेक सेनामून का खूब शोषण किया। राजा अनेकातेन की मृत्यु के बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठा। उसने अपनी सुंदर बहन अनेक सेनामून से शादी कर ली। उसने भी अपनी बहन का काफी शोषण किया। अनेक सेनामून तूतनखामेन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बाद में तूतनखामेन का निधन हुआ। अब मिस्र के साम्राज्य की रक्षा का जिम्मा अनेक सेनामून पर आ गया। राजा की मृत्यु होने के बाद आया अपनी सगी दोहित्री से शादी करना चाहता था। आया ने रातों रात मिस्र के शक्तिशाली साम्राज्य पर हमला किया और जोर जबरदस्ती पूर्वक अनेक सेनामून से शादी कर ली। रानी कभी भी ये होने नहीं देना चाहती थी। कुछ वर्ष बिताने के बाद रानी अनेक सेनामून की मृत्यु हो गई। जिस वक्त अनेक सेनामून की मृत्यु हुई वो महज 25 साल की थी। इन सभी कारणों की वजह से मिस्र की रानी को इतिहास की सबसे बदनसीब रानी माना जाता है। क्लियोपेट्रा। दोस्तों, मिस्र की शासक रही रानी क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए गधी के दूध से नहाती थी। क्लियोपेट्रा 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र की महारानी थी। तब क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और खूबसूरत महारानी कहा जाता था। उनका नाम इतिहास में ऐसी शख्सियत के रूप में दर्ज है जो रहस्यों से भरी हुई है। क्लियोपेट्रा इतनी ज्यादा सुंदर थी कि कई राजाओं के साथ ही सैन्य अधिकारी भी उनकी सुंदरता के जाल में फंस जाते थे। अपनी सुंदरता के दम पर वे राजाओं तथा सैन्य अधिकारियों को अपने जाल में फंसाती थी और उसके अपने सारे काम निकलवाती थी। बताया जाता है कि रानी के सैकड़ों पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध थे। इसके अलावा रानी क्लियोपेट्रा को दुनिया की 5 भाषाओं ज्ञान भी था। इस कारण भी वो बहुत जल्दी ही किसी से जुड़ जाती थी और उसके सारे राज जान लिया करती थी। क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फाराओं में थी। क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 साल की उम्र में हो गई। माना जाता है कि क्लियोपेट्रा ने सांप के डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थों के सेवन से हुई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं क्लियोपेट्रा को सांप से कटवाकर मरवा दिया गया था। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।